सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। शेयर बाजार की ट्रेडिंग से जुड़े इस खास एक्सप्लेनर में आज उन कड़वी सच्चाइयों का पर्दाफाश होगा जिन्हें अक्सर बड़े बड़े दावों के पीछे छिपा दिया जाता है। बाजार से जुड़े सारे भ्रमों को किनारे रखकर सीधे उस गणित और सख्त अनुशासन की बात होगी जो इस बाजार में टिके रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में आज तक एक भी ऐसा इंसान नहीं दिखा जो ये कहे कि वो मार्केट में पैसा डुबाने या लॉस करने के लिए आया है। हर कोई पैसा कमाने आता है। हर कोई यही बोलेगा कि मैं 1 लाख डालूंगा और 2 लाख करूंगा, 2 का 4 लाख करूंगा। कोई ये नहीं कहता कि मैं 1 लाख डालूंगा और 12,000 लेकर निकलूंगा। लेकिन हाल ही में जारी किया गया सेबी का डेटा एक बहुत ही खौफनाक असलियत दिखाता है। पूरे 89% ट्रेडर्स अपना पैसा गंवा देते हैं। सिर्फ 11% ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में मुनाफा कमा पाते हैं। पहले तो यह आंकड़ा सिर्फ 8% था। अब लोग खुद को थोड़ा एजुकेट करने लगे हैं, स्किल सीखने लगे हैं, तब जाकर यह आंकड़ा 8 से 11 तक पहुंचा है। यानी आंख बंद करके और सिर्फ किस्मत के भरोसे स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं चलता। और बाजार में टिके रहने का सर्वाइवल रेट तो और भी हैरान करने वाला है। जो 100 लोग आते हैं उनमें से 60% नए ट्रेडर्स तो महज पहले 6 महीनों के भीतर ही पूरी तरह से घुल जाते हैं, उड़ जाते हैं, उनका पूरा पैसा साफ हो जाता है। हर 6 महीने में नए ट्रेडर्स आते हैं, वो भी पैसा गंवाकर चले जाते हैं और ये टर्नओवर बस ऐसे ही चलता रहता है। जो बचे हुए लोग 5 साल तक संघर्ष करते हैं उनमें से केवल 8% ही सर्वाइव कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सब में से सिर्फ 2% ही वो मास्टर्स होते हैं जो लगातार हर रोज स्किल के साथ पैसा बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग आखिर लॉस करते क्यों हैं? इसे समझने के लिए बाजार के कठोर गणित पर नजर डालना जरूरी है। यह खेल शुरुआत से ही घाटे में क्यों शुरू होता है, आइए देखते हैं। इसे मार्केट मैथमेटिक्स कहा जा सकता है। ये एक प्राकृतिक सांख्यिकीय नुकसान है। जब भी मार्केट में कोई ट्रेड लिया जाता है तो बुनियादी संभावनाएं स्वाभाविक रूप से ट्रेडर के खिलाफ सेट होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम में ही कुछ अनिवार्य फीस और खर्चे जुड़े हुए हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। मतलब जिस क्षण कोई ऑर्डर प्लेस किया जाता है वास्तव में शून्य से नहीं बल्कि माइनस से शुरुआत होती है। जरा इन खर्चों पर गौर करें। जब भी कुछ खरीदा या बेचा जाता है तो एसटीटी, जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी जैसे टैक्स देने पड़ते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज फीस, सेबी के चार्जेस, ब्रोकर की ब्रोकरेज और दूसरे छोटे मोटे खर्च भी होते हैं। तो एक भी रुपया मुनाफा कमाने से पहले ही इन सभी अनिवार्य लागतों को पार करना होता है। यही वो मार्केट मैथमेटिक्स है जो हर एक ट्रेड के खिलाफ एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ा रहता है। बाजार के इस गणित के अलावा बड़े नुकसान का एक और अहम कारण है नियंत्रण का भ्रम। चलिए समझते हैं कि असल में किस चीज पर हमारा कंट्रोल है और किस पर नहीं। लोग अक्सर ये समझने में भारी गलती कर बैठते हैं कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि किसी शेयर को 70 रुपये में खरीदने के बाद हाथ में कुछ नहीं रहता, एकदम ठिंगा। खरीदने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है? बस मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा सकते हैं या नारियल फोड़ सकते हैं कि हे भगवान इसे 90 पर ले जाओ। लेकिन मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। बाजार ऊपर तब जाता है जब लोग खरीदते हैं और नीचे तब जाता है जब लोग बेचते हैं। लोग क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता। वास्तव में एक ट्रेडर का पूरा नियंत्रण सिर्फ 3 चीजों पर होता है। एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है और सबसे महत्वपूर्ण अपना लॉस कैसे कंट्रोल करना है। प्रॉफिट पे नियंत्रण शून्य है लेकिन लॉस को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। हर ट्रेड में असल में 3 मुख्य खिलाड़ी होते हैं। पहला ट्रेडर जो रणनीति लागू करता है, दूसरा बाजार जिसमें हर वो इंसान शामिल है जो खरीद या बेच रहा है, और तीसरा सबसे अहम है एज या एक प्रमाणित सेटअप। किसी के पास एज होता है, किसी के पास नहीं, लेकिन असली मुनाफा केवल और केवल तभी बनता है जब ये तीनों एक ही जगह पर एक साथ आएं। जब बाजार एक ऐसा मौका दे जहां सांख्यिकीय रूप से पलड़ा ट्रेडर के पक्ष में हो तभी ट्रेड सफल होता है। इसीलिए सिर्फ मुनाफे के पीछे भागने के बजाय एक सख्त लॉस कंट्रोल रणनीति अपनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां धैर्य, अनुशासन और सही सेटअप का बहुत बड़ा रोल है। इसे रुपयों के एक बैग के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जमीन पर एक बैग है और उस बैग में पूरे 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब अगर वो बैग बिल्कुल पैरों के पास पड़ा है तो बस झुकना है और उसे उठा लेना है। ये एक परफेक्ट सेटअप है जहां बिना झिझक के ट्रेड लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो बैग 1 कदम दूर है या पहुंच से थोड़ा भी बाहर है तो उसे उठाने के लिए खुद को खींचना या नियमों से समझौता नहीं करना है। यहीं पर अनुशासन काम आता है। अगर सेटअप बिल्कुल सही नहीं है तो आराम से इंतजार करना चाहिए। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि कभी-कभी बिल्कुल परफेक्ट सेटअप होने के बावजूद जब उस बैग को उठाया जाता है तो वो अंदर से खाली निकल सकता है। ट्रेड पूरी तरह से विफल हो सकता है। ये मार्केट में एकदम नॉर्मल बात है
और इसीलिए नुकसान को बेरहमी से कम रखना और अपनी मूल पूंजी को बचाना ही मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने का असली रहस्य है। अगर बैग खाली है तो उसे वहीं छोड़ दें और बड़े नुकसान से बचें। बाजार में सफल होने वाले उन शीर्ष 2% मास्टर्स का सबसे बड़ा मंत्र यही है, जो देखते हैं उसे ट्रेड करें, जो सोचते हैं उसे नहीं। बाजार को ट्रेड करें, भविष्यवाणी को नहीं। उनका पूरा फोकस उम्मीदों या ख्यालों पर नहीं होता। वे केवल निष्पक्ष होकर वास्तविकता को देखते हैं। अगर किसी को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसी वक्त कोई दूसरा उसे बेच रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है मार्केट नीचे जाएगा। इसलिए अपनी आंखों पर भरोसा करना ज्यादा जरूरी है, मन की भविष्यवाणियों पर नहीं। तो अंत में ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या बाजार के गणित और फीस से लड़ते हुए उन मुनाफों के पीछे भागना सही है जिनकी कोई गारंटी ही नहीं है, या फिर इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ट्रेडिंग में असली महारत केवल और केवल रिस्क और लॉस को मैनेज करने में है? जवाब हम सबके सामने है। इस खास विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।